साउंड सिस्टम्स का क्रेज तो आप में जाग रहा है, लेकिन बजट नहीं जाग रहा। वो 15,000 के आसपास ही सो रहा है, और उस 15,000 में आपको चाहिए बहुत कुछ। HDMI, ARC, डोल्बी एटमॉस, हार्ड थंपिंग बेस, और ऊपर से डिफरेंट केस बना देते हो खुद ही सजेस्ट करके कि यार जेब्रोनिक्स का 9800 प्रो डोल्बी एटमॉस या 9700 प्रो डोल्बी एटमॉस का रिव्यू करो। वेल, दोनों की सेम आउटपुट एंड सेम एक्सपीरियंस है, बस स्लाइटली स्पेसिफिकेशन का डिफरेंस है। जो 9800 है उसमें आपको वायरलेस सबवूफर मिलता है, 9700 में वायर्ड है। 9800 में 6.35 इंच के क्वाड स्पीकर्स मिलते हैं, 9700 में 5.71 इंचेस का साइज है। एंड इसी के साथ साउंड बार की जो आउटपुट है 9800 प्रो पे वो 330 वोट हो जाती है, 9700 प्रो पे 300 वोट है। लेकिन जिनका खून गर्म है, तगड़ी बेस चाहिए, उनको 9700 प्रो में मिलेगी, क्योंकि इसमें 150 वाट का सबवूफर है और वहां पे वायरलेस सर्किट दिया है, जिसकी वजह से जो सबवूफर की आउटपुट है वो थोड़ी कम हो गई है, 120 वोट। और ये सब ऑन पेपर है, बाकी दोनों का एक्सपीरियंस एकदम सेम है, लेकिन जो प्राइस का डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है, 3,500 रुपए। तो अभी क्रोमा यानी कि टाटा क्रोमा पे दिवाली फेस्टिव सेल चल रही है, जिसमें 13,500 का दिख रहा था और 9800 प्रो 17,000 का। और मैंने पहले दोनों टेस्ट किए हुए हैं, लेकिन रिव्यू नहीं बना पाया था, तो मुझे पता है कि दोनों क्या है। तो मैंने 9700 प्रो ऑप्ट किया। तो फेस्टिव सेल है, काफी अच्छा खासा डिस्काउंट हो गया, 15,000 का मिलता है, नॉर्मली 13,500 का था, ऊपर से 1,500 रुपए का ऑफ मिल गया क्रेडिट कार्ड पे, जिसमें इसने 3 ऑप्शन दिखाई, सिटी, ICICI और येस बैंक। मेरे पास ICICI का था, कर दिया काम। और क्रोमा आपको अप टू 2 ईयर की वारंटी भी एक्सटेंड करने का ऑप्शन दे रहा है। मैंने कहा सही है यार। तो दिवाली फेस्टिव सेल 16 से 21 अक्टूबर तक चल रही है, काफी तगड़े तगड़े ऑफर्स के साथ बड़े बड़े डिस्काउंट मिल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और डेस्क पे जेब्रोनिक्स का जूक बार 9700 प्रो डोल्बी एटमॉस है, जो कि एक 2.1.2 चैनल साउंड बार है, जिसमें 2 ड्राइवर्स अपर फायरिंग करके दिए हुए हैं डोल्बी एटमॉस क्रिएट करने के लिए। अनबॉक्स करके एक्सपीरियंस इसको नीचे। सबसे पहले साउंड बार, जिसमें फ्रंट पे आपको क्वाड ड्राइवर्स मिलते हैं, यानी कि 4, और अपर फेसिंग 2 ड्राइवर्स मिलते हैं। ये कंप्लीट मेटेलिक मैश है, जिस पर लेफ्ट साइड में जेब्रोनिक्स एंड राइट साइड पे डोल्बी एटमॉस की ब्रांडिंग। ऊपर की साइड आपको कुछ फिजिकल कीज, जिसके ऊपर सॉफ्ट मटेरियल यूज किया हुआ है। और ये जिस प्राइसिंग पे आता है, इसमें कनेक्टिविटी ऑप्शन भरपूर दिए हुए हैं। मतलब जो फीचर्स इसमें आपको मिल रहे हैं वो 60-70 हजार के सिस्टम्स में देखे अभी तक। सबसे पहली चीज, इसमें आपको HDMI पास थ्रू मिलता है। समझ नहीं आए तो देखो, HDMI पास थ्रू कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर आपके टीवी में HDMI ARC नहीं है, तो आप अपने टीवी को साउंड बार से कनेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके साउंड बार में HDMI पास थ्रू है, तो जो भी डिवाइस आप अपने टीवी पे यूज करना चाहते हैं, वो पहले आप HDMI 1 या 2 पोर्ट में इंसर्ट करोगे। फॉर एग्जांपल, मैं फायर टीवी स्टिक यूज करने वाला हूं और यहाँ पे मुझे डोल्बी एटमॉस और सारे जो इफेक्ट है वो चाहिए। तो फर्स्ट या सेकंड पोर्ट में मैं फायर टीवी को इंसर्ट करूंगा, और HDMI आउट या ARC चैनल से मैं एक केबल निकाल के टीवी में लगा दूंगा। और इस तरीके से अगर मेरे पास HDMI ARC कैपेबल टीवी नहीं है, तब भी मैं डोल्बी एटमॉस, डोल्बी डिजिटल, डोल्बी ट्रू सराउंड सब कुछ एक्सपीरियंस कर पाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे आपको USB पेन ड्राइव का ऑप्शन मिलता है, अप टू 32 GB, और ये MP3 फॉर्मेट को ही सपोर्ट करता है। देन ऑप्टिकल इनपोर्ट, ऑक्स इनपोर्ट और सबवूफर आउट। तो 9700 प्रो में आपको वायर्ड सबवूफर मिलता है, 9800 प्रो में वायरलेस, लेकिन उसको अलग से पावर देनी होती है। एंड एट लास्ट यहाँ पे पावर पोर्ट, इसको सिंगल पावर देनी है। इसके बाद अपना सबवूफर, जो कि 10 mm की MDF से बना है, 6.5 इंच का इसमें ड्राइवर मिल रहा है। फ्रंट पे आपको बेस रिफ्लेक्स पोर्ट, सॉलिड चीज है। एंड यहाँ पे जो आपको वायर मिल रही है, ये मिल रही है 3 मीटर की। बाकी अगर थोड़ा दूर रखना है तो काट के एक्सटेंड कर सकते हो। इंडियंस यार। देन एक स्लीक एंड मिनिमल रिमोट। एंड इस साउंड बार की सबसे मस्त चीज मुझे ये लगी कि इसमें आपको ट्रेबल एंड बेस का कंट्रोल मिल रहा है। मतलब ये चीज महंगे महंगे साउंड बार्स में देखने को नहीं मिल रही, लेकिन 15,000 के बजट में यहाँ पे है। बाकी काम कैसा करेगा वो भी देखेंगे। इसके बाद एक इनपुट केबल, एक HDMI केबल, ऑप्टिकल केबल, पावर कोड, मतलब एक एक चीज बॉक्स के अंदर दे दी। एंड एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने रूम में ऑलरेडी वो सेट कर दी थी, वॉल माउंट। ये सब कुछ बॉक्स में मिलता है। इसका जो ओवरऑल लुक है वो कुछ इस तरीके का है। ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है कि जेब्रोनिक्स कुछ इस तरीके की क्वालिटी दे सकता है, क्योंकि मैं अभी तक ये समझता था कि यार जेब्रोनिक्स की क्वालिटी इतनी हाई फाई नहीं है, बट बिल्ड एंड डिजाइन के मामले में तो एक नंबर लग रहा है। इस सिस्टम की टोटल आउटपुट है 450 वोट, जिसमें सबवूफर 150 वोट का मिल रहा है, 300 वोट का साउंड बार। 9800 प्रो में सबवूफर 120 वोट का हो जाता है और साउंड बार 330 वोट का। बट ये सिर्फ ऑन पेपर है, तो दोनों का एक्सपीरियंस आपको सेम मिलेगा, सेम चीज है। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स इसका 45 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज बताया गया है। साउंड टू नॉइज रेशियो इज लेस देन इक्वल टू 72 डेसिबल एंड सेपरेशन इज लेस देन इक्वल टू 42 डेसिबल। जेब्रोनिक्स के हिसाब से इंडिया का पहला ब्रांड है जो डोल्बी एटमॉस साउंड बार बना रहा है, और ये साउंड बार सपोर्ट करता है डोल्बी एटमॉस, डोल्बी डिजिटल एंड 4K HDR पास थ्रू। बाकी डोल्बी ट्रू HD, डोल्बी डिजिटल प्लस, डोल्बी सराउंड, सारी की सारी प्रोफाइल्स इस पे काम करती है। वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.0 ऑप्शन दिया है, और अब हम अपना ऑप्शन लेके आते हैं एक्सपीरियंस का। तो रिमोट पे बाय डिफॉल्ट इन्होंने 4 प्रीसेट दिए हैं, म्यूजिक, मूवी, न्यूज, 3D में थोड़ा सा सराउंड क्रिएट करता है वर्चुअली, जो कि बिल्कुल भी रियल नहीं है, बस थोड़ा सा रिवर्ब ऐड हो जाता है। सैंपल सुनो।
अब जैसे कि मैंने आपसे बताया कि 3D जैसे ही ऑन करोगे रिवर्ब क्रिएट होगा और वो बहुत इजीली आपको सुनाई देता है। एंड सही बताओ मुझे 3D पे मजा नहीं आया, तो एक बार नॉर्मली चलाते हैं। विशिष्ट सेना समूहम महाराज चरण वंदनम अब यहाँ पे मैंने मूवी का ट्रेलर ये चलाया, इसकी जो बेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हार्ड थंपिंग है, और मैंने बेस का लेवल -5 कर दिया, तब भी बेस ओवर पावर कर रही थी। मतलब रूम में भूकंप आ जाता है। और कई बार कुछ मूवीज में ऐसा फील होता है कि यार बेस बहुत ज्यादा दे रहा है, डायलॉग्स क्लियरली नहीं सुनाई दे रहे हैं, बेस भी कंप्लीटली लो कर दिया है। उसके बाद सिर्फ एक चारा बचता है कि मैं इस केबल को निकाल के रख देता हूँ कि साउंड बार सिर्फ और सिर्फ जो मिड से एंड हाई है वो ही डिलीवर करे, लो को बंद करो। मतलब कि इसका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हार्ड थंपिंग है, और जिनको थोड़ी बहुत दिल की प्रॉब्लम है उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। लिटरली यार मेरे लिए शॉकिंग है कि मतलब कोई एक ऐसा ब्रांड इतनी भयंकर बेस कैसे दे सकता है। एंड इसका ऑन दी अदर साइड जो डीमेरिट है वो भी बता दिया कि कुछ मूवीज में आप इरिटेट हो जाओगे कि बेस इतनी ज्यादा आ रही है कि डायलॉग्स दब जा रहे हैं। अब एक डोल्बी एटमॉस का सैंपल सुनवाता हूं, फिर बताता हूं कि डोल्बी एटमॉस का इस पे कैसा एक्सपीरियंस है। creature in all Middle Earth. We stay true to each other with our hearts. अब एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूं तो मैं ही बता सकता हूं, वीडियो में तो आपको सुनाई नहीं देगा, आपको सिर्फ क्लैरिटी सुनाई देगी। तो यहाँ पे डोल्बी डिजिटल की जो क्लैरिटी है वो आपको टॉप नॉच मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो डोल्बी एटमॉस है वो जस्ट एक गिमिक है आपको थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए कि यार 15,000 रुपए में डोल्बी एटमॉस मिल रहा है। अब रिसेंटली हमने JBL का बार 5.1 रिव्यू किया था, वो 65,000 का है, उसमें भी आपको डोल्बी डिजिटल प्लस मिलता है, DTS सराउंड मिलता है, लेकिन डोल्बी एटमॉस नहीं मिलता। रीजन इज कि डोल्बी एटमॉस के लिए आपको सीलिंग स्पीकर जरूर चाहिए। अगर आपको डोल्बी एटमॉस की रियलिटी नहीं पता तो थोड़ा सा ब्रीफ करके बताता हूं। डोल्बी एटमॉस में होता क्या है कि एक सराउंड क्रिएट होता है प्लस सीलिंग्स में स्पीकर लगते हैं। फॉर एग्जांपल एक एरोप्लेन क्रॉस हुआ तो वीडियो में आपको इस तरीके से दिखा तो वो आपको फील होगा कि यार सर के ऊपर से गया, क्योंकि सीलिंग स्पीकर से आवाज आती है। लेकिन इसका ये 9800 प्रो का, क्योंकि दोनों का सेटअप बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे अपर फायरिंग स्पीकर दिए हैं और जेब्रोनिक्स का कहना है कि ये सीलिंग से आवाज टकरा के आपको सुनाई देगी, लेकिन इसकी सेटिंग्स में कोई ऑप्शन नहीं दिया है कि जो अपर फायरिंग स्पीकर है इनकी रेंज को कम ज्यादा किया जा सके, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबकी जो सीलिंग है वो 10 फीट 8 फीट या 12 फीट पे होगी। और डोल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस तभी सही से आ सकता है अगर आपको अपर फायरिंग स्पीकर्स की जो रेंज है वो वेरिएबल दी गई हो, यानी कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो वो ऑप्शन इसमें नहीं है। बट हाँ, एक चीज अपर फायरिंग स्पीकर्स की वजह से बहुत अच्छी होती है कि जो आपकी सराउंडिंग्स है या रूम है वो कंप्लीटली ऑडियो से फिल हो जाता है। ये साउंड बार बहुत ज्यादा क्लियर है, लाउड है, एक एक डिटेल आपको बारीकी से सुनाई देती है। मैं आपको सही बताऊं, यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। मैं खुद एंजॉय कर रहा हूं क्योंकि मैंने इसको प्रोजेक्टर रूम में लगाया हुआ है और वहीं पे मैंने इसके साथ Amazon की Fire TV स्टिक पेयर की हुई है एंड HDMI आउट वाली केबल जाके प्रोजेक्टर में लगती है। तो मतलब मैं इसके साथ एक ऐसे प्रोजेक्टर को यूज कर पा रहा हूं जिसमें डोल्बी एटमॉस या HDMI ARC नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डोल्बी एटमॉस एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं। एंड वन मोर थिंग, काफी लोगों की क्वेरी है, इवन मैंने भी काफी दिन ये फेस किया है कि जैसे ही आप Amazon Fire TV स्टिक इसमें लगाते हो और Fire TV स्टिक के रिमोट से इसको कंट्रोल करना चाहते हो तो नहीं होता, क्योंकि जेब्रोनिक्स का ऑप्शन नहीं आता। तो एक सिंपल सा है कि जब आप Fire TV स्टिक की इक्विपमेंट सेटिंग में जाओगे और साउंड बार सेलेक्ट करोगे तो वहां पे बोर्ड की प्रोफाइल आपको सेलेक्ट करनी है, एकदम मस्त काम करेगा। मैं यूज कर रहा हूं यार। और इसकी कनेक्टिविटी इतनी वाइड है कि मतलब कोई चीज नहीं बचती। अगर आपकी टीवी में HDMI ARC है तो ARC केबल से कनेक्ट कर लो, ऑप्टिकल है तो ऑप्टिकल से कर लो, ऑक्स है तो ऑक्स से कर लो, ब्लूटूथ 5.0 है तो वहां से कर लो, और अगर कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली इसमें सोर्स इंसर्ट करो, HDMI आउट से अपने टीवी में केबल लगाओ और मौज करो। अब इसमें ब्लूटूथ 5.0 मिल रहा है एंड काफी सारे साउंड बार्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि यार जो फोन से हम सॉन्ग प्ले कर रहे हैं ब्लूटूथ पर, उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। सैंपल सुनो। फाइनली 15,000 के बजट में हमें एक ऐसा साउंड बार मिल गया जो ऑलराउंडर है, मतलब आपको हर कनेक्टिविटी में बेस्ट ऑडियो आउटपुट निकाल के दे रहा है। तो जिन लोगों को पार्टी करनी है अपने घर के अंदर ही अपने मोबाइल से कनेक्ट करो और धुआं उठा दो। बेस, ट्रेबल, हर चीज इतनी प्यारी है और 100% वॉल्यूम पे, जीरो डिस्टोर्शन एंड बेस सही में शीशे हिला देती है। मतलब इसका जो एक्सपीरियंस है ना वो मेरे चेहरे पे झलक रहा होगा कि मैं कितना खुश हूं, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि जेब्रोनिक्स जैसा ब्रांड आपको एक क्लियर बेस दे सकता है। क्योंकि ज्यादातर जब इंटेक्स, जेब्रोनिक्स, आईबॉल जैसे ब्रांड्स की बात आती है तो ये भर
भर भर या भूम भूम करते हैं, मतलब एक आर्टिफिशियल बेस क्रिएट करते हैं, लेकिन ये रियल बेस दे रहा है जो बॉडी में सेंसेशन निकाल दे रही है। तो मेरे हिसाब से 15,000 के अंदर ये बेस्ट डील है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है 12,000 रुपए में क्रोमा से आपको जेब्रोनिक्स का 9700 प्रो लेना है या 15,500 रुपए में 9800 प्रो, क्योंकि अगर वायरें नहीं चाहिए तो आप 9800 प्रो ले लो, और अगर वायर से कोई नफरत नहीं है तो 9700 प्रो बेस्ट है, क्योंकि 9800 प्रो के सबवूफर को भी आपको पावर देनी होगी और वो पावर भी केबल से जाएगी, तो वायर से पीछा तब भी नहीं छूट रहा। बस हाँ, थोड़ा सबवूफर इंडिपेंडेंट हो जाएगा कि बिल्कुल बराबर में ना रख के पीछे भी रख सकते हो। बाकी जेब्रोनिक्स से आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। तो एक बार ओवरऑल कंक्लूजन दे देता हूं, जो इसकी क्लैरिटी है वो सुपर्ब है। आपको एकदम क्लियर वोकल्स या डायलॉग्स मिलते हैं। बेस इसमें आपको थंपिंग मिलता है विद 360 डिग्री कवरेज और -5 लेवल, जो कि बिल्कुल लोवेस्ट है। वो आपको मूवीज या वेब सीरीज में कई बार ज्यादा लग सकता है। म्यूजिक के टाइम पे तो बेस्ट एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि म्यूजिक इज ऑल अबाउट बेस। वोकल्स एंड डायलॉग बिल्कुल क्लियरली सुनते हैं, वो बता चुका हूं। किसी भी कनेक्टिविटी के साथ कोई भी नॉइज आपको फील नहीं होगा। 100% वॉल्यूम पर भी डिस्टोर्शन फ्री एक्सपीरियंस है। डोल्बी एटमॉस 1 लाख से नीचे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करो। इस पे डोल्बी एटमॉस लिख दिया है, अच्छा लग रहा है, बट डोंट एक्सपेक्ट इट। एंड मेरे हिसाब से अंडर 15,000 बहुत ब्यूटीफुल डील है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्लस क्रोमा फेस्टिव सेल का लिंक दे दिया है। कुछ भी परचेज करना है, अच्छे खासे डिस्काउंट मिल रहा है, वहां से कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टैग।